सोचिए, अगर इस वक्त किसी दूर के ग्रह पर कोई प्राणी रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखकर यही सवाल पूछ रहा हो, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और ठीक उसी पल हजारों करोड़ किलोमीटर दूर हम भी यही सवाल खुद से पूछ रहे हो। ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये सवाल इंसान की पहचान को सीधे चुनौती देता है, क्योंकि अगर हम अकेले नहीं है तो हम खास नहीं है, और अगर हम सच में अकेले हैं तो ये जिम्मेदारी बहुत भारी है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो इंसान को सदियों से बेचैन करता आया है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, या फिर कहीं दूर कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता है, डरता है और सवाल पूछता है? अब जरा ब्रह्मांड की विशालता को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पृथ्वी एक छोटे से तारे सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का सिर्फ एक साधारण तारा है, और मिल्की वे जैसी ऐसी अरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। हर आकाशगंगा में अरबों तारे, और हर तारे के आसपास अनगिनत ग्रह। इतना बड़ा मंच और उस पर सिर्फ एक ही जगह जीवन। विज्ञान कहता है संयोग इतना सरल नहीं होता। पृथ्वी पर जीवन के लिए तीन चीजें जरूरी थी: पानी, ऊर्जा और सही तापमान। यह कोई जादू नहीं था, यह भौतिकी और रसायन के साधारण नियम थे। और अगर यही नियम यहाँ काम कर सकते हैं तो कहीं और क्यों नहीं? यही वजह है कि वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि जीवन कोई दुर्लभ दुर्घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकता है। लेकिन फिर एक डरावना सवाल सामने आता है, अगर जीवन इतना सामान्य है तो हम आज तक किसी और से मिले क्यों नहीं? ना कोई संदेश, ना कोई संकेत, ना कोई साफ सबूत। इस खामोशी को विज्ञान में एक नाम दिया गया है, फर्मी पैराडॉक्स। सरल शब्दों में, अगर एलियंस मौजूद हैं तो वे दिखाई कहां देते हैं? कुछ लोग सोचते हैं एलियंस का मतलब फिल्मों जैसे जीव, लेकिन विज्ञान की नजर में एलियन जीवन बहुत साधारण भी हो सकता है। शायद वह हम जैसा दिखता ही ना हो, शायद वह बोल भी ना सकता हो, शायद वह सिर्फ सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया जैसा। और अगर किसी दूसरे ग्रह पर सिर्फ एक बैक्टीरिया भी मिल जाता है तो यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। अब जरा वापस समय में चलते हैं। 1961 में एक वैज्ञानिक ने एक दिलचस्प सवाल पूछा, अगर हमें यह जानना है कि ब्रह्मांड में हम जैसे कितने हो सकते हैं तो हमें अनुमान लगाना होगा। इसी सोच से जन्म हुआ ड्रेक इक्वेशन का। यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है, यह सोचने का एक ढांचा है। यह पूछता है हर साल कितने तारे बनते हैं, उनके आसपास कितने ग्रह होते हैं, उनमें से कितने ग्रह जीवन के लिए सही हो सकते हैं, और सबसे अहम सवाल, कितने ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन विकसित होता है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन अरबों साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन इंसान जैसी बुद्धिमत्ता बहुत बाद में आई। इसका मतलब साफ है, जीवन का होना आसान हो सकता है लेकिन बुद्धिमान जीवन बहुत दुर्लभ। अब सवाल यह नहीं है कि जीवन है या नहीं, असली सवाल है हम किस तरह का जीवन ढूंढ रहे हैं। शायद ब्रह्मांड जीवन से भरा है, लेकिन हम जिस तरह के संकेत ढूंढ रहे हैं वह जीवन वैसा हो ही ना। अब जरा अपने ही सौरमंडल को देखिए। मंगल ग्रह, जहां कभी नदियां थी, झीलें थी, बृहस्पति और शनि के कुछ चंद्रमा जिनके नीचे तरल पानी के महासागर हो सकते हैं, और पृथ्वी पर हमने ऐसे जीव देखे हैं जो सूरज की रोशनी के बिना गहरे समुद्र में जीवित रहते हैं। तो फिर दूसरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यही वजह है कि आज वैज्ञानिक एलियंस को सीधे देखने की बजाय उनके ग्रहों के वायुमंडल में जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो बिना जीवन के लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अगर हमें ऐसे संकेत मिलते हैं तो यह पहला ठोस सुराग होगा। लेकिन इस पूरे सवाल का सबसे गहरा असर एलियंस पर नहीं, हम पर पड़ता है। अगर हम सच में अकेले हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में सोचने और समझने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर है, और अगर हम अकेले नहीं हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम इस कहानी के केंद्र में नहीं बल्कि एक छोटा सा हिस्सा है। शायद यही वजह है कि यह सवाल इतना ताकतवर है, क्योंकि इसका जवाब जो भी हो, दोनों ही हालात इंसान को विनम्र बना देते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखें तो यह मत पूछिए कि क्या वहां कोई है, बल्कि यह पूछिए अगर कोई है तो हम उनके लिए क्या हैं। अगर आपको ऐसे गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले स्पेस और साइंस के सवाल पसंद हैं